ओके। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपको, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में एक बार डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है कि अल्फा बीटा आर द टू, जहां पे अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, आर टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन देख रखा है। देन आपको 2 अल्फा प्लस 3 बीटा चाहिए। तो देखिए यहां पे जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स माइनस एक्स का यहां मॉड लगा है, और ये 2 टाइम टेन इनवर्स साथ में आपका 6x दे के रखा हुआ, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि मॉड को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला कि चलो भाई सबसे पहले मैं x की निगेटिव वैल्यू लेता हूं। अगर x निगेटिव हुआ तो जो मॉड x होगा वो किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा। यहां से क्या आएगा, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 टाइम टेन इनवर्स x मल्टीप्ल टेन इनवर्स 6x आ जाएगा। अब टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, आपके पास टेन इनवर्स यहाँ पे 6x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहां से कितना आ गया बच्चे आपका 6x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो आपके पास x बराबर आ गया 1/6, जो कि आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने मान के चला पहले ही x की निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो अब आप क्या बोलोगे, चलो भाई x की निगेटिव वैल्यू से कोई आंसर आया नहीं, तो अब आप लेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू। जैसी पॉजिटिव वैल्यू लिया तो पॉजिटिव वैल्यू आप 0 के बराबर भी ले लो, किस यहाँ पे इंक्लूड भी करो। पॉजिटिव लिया तो आपके पास जो ये मॉड होगा दैट विल ओपन विथ प्लस साइन। तो आपके पास क्या आएगा, टेन इनवर्स x आएगा प्लस कॉट इनवर्स माइनस एक्स आएगा इज इक्वल टू 2 टाइम टेन इनवर्स यहां से 6x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बच्चे, पाई बाय 2, पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स आता है। तो क्या आएगा बच्चे, टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम टेन इनवर्स 6x। अब आप क्या करिए, कॉट इनवर्स x को लिख दीजिए पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x प्लस पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस का टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 टाइम टेन इनवर्स 6x आ जाएगा। देखिए पाई माइनस पाई बाय 2, क्या ये बच्चे पाई बाय 2 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास क्या बचेगा, पाई बाय 2, और यहां पे आ जाएगा प्लस में 2 टाइम टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, यहां पे लिख के रखा है बच्चे आपका 2 टाइम टेन इनवर्स 6x लिखा है। अब एक काम करिए, इसको आप राइट साइड पे लेके चले जाइए, तो आपके पास क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो टेन इनवर्स 6x माइनस का टेन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4 बनेगा। अब टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स a माइनस b, तो 6x माइनस x अपॉन में 1 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। 10 आप राइट साइड पे लेके चले जाइए, तो 5x अपॉन में 1 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 बराबर 0, फैक्टर कर लीजिए, तो 6x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3x प्लस 1, यहां से आपका 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 1 बचेगा। तो आपके पास यहां से एक तो x की वैल्यू 1/2 आएगी और एक आपका 1/3 आएगा। तो अब देखिए उन्होंने अल्फा को बोला बीटा से बड़ा होना पड़ेगा, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि अल्फा की वैल्यू को 1/2 होना पड़ेगा और बीटा की वैल्यू को 1/3 होना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 टाइम 1/2 प्लस 3 टाइम 1/3, क्लियर है आपका। तो ये कट के आंसर कितना आ गया, 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा बच्चे आपका 2 आएगा। थैंक यू।